परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने आज सुबह के समय में अपने चरणों में इकट्ठा किया है। हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से पढ़ लें होशे की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 6 वचन। बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6। होशे की किताब, उसका 4 अध्याय 6 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ होशे चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आमीन। गुजराती में पढ़ लें। મારા લોકો જ્ઞાનને અભાવે નાશ પામે છે, તે જ્ઞાનનો અનાદર કર્યો છે, તે માટે હું પણ તને મારા યાજકની પદવી પરથી દૂર કરીશ. તું મારા દેવના નિયમને વિસરી ગયો છે, તો હું પણ તારા વંશજોને વિસરી જઈશ. आमीन। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है, परमेश्वर होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपनी इस्राएल को चेतावनी देते हुए वचन ऐसा लिखा गया है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। परमेश्वर का ज्ञान होना हम एक को अति आवश्यक है, क्योंकि यदि परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर को अच्छे से हमने जाना नहीं, इस पृथ्वी में आप परमेश्वर के पीछे जैसे आपको चलना है ऐसे चल नहीं पाओगे। ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान क्या है या परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? इस पृथ्वी में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके पास अपनी पढ़ाई का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, मेडिकल लाइन का ज्ञान है, बहुत कुछ है इस दुनिया में जो दुनिया के पास ज्ञान है। लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, मेरा ज्ञान ना रखने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। इसलिए प्रभु परमेश्वर के बारे में हमें ज्ञान आना या उसको जानना अति जरूरी है। उसका ज्ञान नहीं होगा, हम जिसको जानते नहीं हम उसके ऊपर भरोसा कर नहीं सकते। इसलिए अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान आएगा तो हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। परमेश्वर के साथ चलने का एक हमारा पर्सनल अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में कैसे जानते हैं? कई किताबें पढ़ते हैं, कई पोथियां पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से उसको जानने की क्या करते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का सही ज्ञान अगर हमें आना है तो हमें उस परमेश्वर के बारे में अच्छे से पहले जानना है। जानेंगे नहीं तो उसको समझ नहीं पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर उसको जानेंगे नहीं तो उसके बारे में कुछ भी समझ, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके अंदर ये कभी हिम्मत नहीं आएगी कि आप दूसरे को समझा सके कि परमेश्वर है कौन।
इस दुनिया में सबसे बड़ा ये झंझट लोग इसमें पड़े हुए हैं। जिनको समझ में आ गया उनकी बात नहीं है, कईयों को समझ में ही नहीं आया परमेश्वर चीज क्या है और परमेश्वर मनुष्य से अपेक्षा क्या करता है। वो चीज ना मालूम होने के कारण आज मनुष्य अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, ईश्वर को जानने की कोशिश। किसी को लगता है कि नहीं, अगर मैं अपने ताकत से अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छी जगह मिलेगी। कईयों को लगता है कि हम भक्ति कठोर करेंगे इस शरीर के साथ तो ये शरीर को दुख देने से हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर के बारे में हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। और परमेश्वर को जानने के लिए हमें इस दुनिया में किसी व्यक्ति से या किसी माध्यम से या किसी और को इस्तेमाल करके नहीं जानना है, बल्कि अगर हम परमेश्वर के साथ उसके साथ बात करनी सीख जाएं तो वो ही अपने बारे में हमें अच्छे से बता सकता है कि मैं कैसा हूं। आज दुनिया किस भूल भुलैये में पड़ी हुई है कि उनको मालूम नहीं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन। वो ज्ञान ना होने के कारण दुनिया में अनेकों धर्म, अनेकों जातियां, अनेकों भक्ति के तरीके, अनेक तरीके से क्या हो गया है कि कुछ ना कुछ करेंगे तो कैसे भी करके आत्मा को क्या मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, कैसे भी मेरा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह ध्यान देके समझेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर मैं परमेश्वर का ज्ञान ना रखूं तो एक दिन मैं भी क्या हो जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने लिख कर दे दिया, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई। आज कितने लोग हैं जो नाश में जा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं आया। उनके पास अच्छा पैसा है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन किसका ज्ञान नहीं है? उनके पास परमेश्वर का ज्ञान। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमने उसको जाना है। इस दुनिया में हमारे लिए बोलने के लिए क्या है? जिन वस्तुओं को देखकर हम लोगों को देखते, इसके पास ये, उसके पास वो, ये एक दिन नष्ट हो जाएगी। यदि आपको परमेश्वर का ज्ञान आ गया कि परमेश्वर क्या है, फिर आपको यह समझ में आएगा इस पृथ्वी में जब तक हम हैं तभी तक ये वस्तुओं को हम इस्तेमाल। लेकिन अगर हमें उसका ज्ञान आ गया, हम उसको जानने लग गए, फिर हमें यह समझ में आएगा मुझे सिर्फ इस पृथ्वी में रहने का जीवन नहीं, मुझे अनंत काल तक रहने का जीवन प्राप्त करना है। और यदि हम परमेश्वर को जानने के लिए मन नहीं बनाएंगे या उसके बारे में खोज नहीं करेंगे तो हम अधूरे रह जाएंगे। अधूरा व्यक्ति कभी किसी काम में सफल नहीं हो सकता। कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे मेरे परमेश्वर का क्या आना चाहिए, ज्ञान आना है। मैं परमेश्वर को जान सकूं, और परमेश्वर को जानने के लिए मुझे करना क्या है? सिर्फ इस वचन को पढ़कर मैं उसको जान, ये वचन मुझे बताता है कि परमेश्वर ऐसा है, ऐसा किया, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए अगर मैं अनुभव से नहीं जाना तो मेरी बातों में वजन नहीं होगा। यानी उसका अर्थ मैं आपको क्या समझाऊं? परमेश्वर को जाना है तो मेरे जीवन में दावे से मुझे यह बोलना है कि मैं परमेश्वर को क्या करता हूं। समझ में आया? उसके लिए एक वचन पढ़ लें।
गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन, 8 और 9। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 8 and 9। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो ध्यान दीजिए, इधर ऐसे लिखा, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर। पहले यानी जब हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। समझ में आया? जब हम परमेश्वर के बारे में जानते नहीं थे, परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने पढ़ा, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो वास्तव में क्या नहीं थे, परमेश्वर नहीं थे। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? पहले का मतलब जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे। जब परमेश्वर को जानते नहीं थे तो हम दास थे। किसके दास थे? जो वास्तव में क्या नहीं थे, ईश्वर। एक सारी सृष्टि का ईश्वर है, मालिक है, और एक किसका मालिक है? एक इस दुनिया का क्या है? ये ध्यान रखना, फर्क समझ में आना है। ये दुनिया का ईश्वर अलग है, सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर जो है वो, वचन कहता पहले तुम उसको ना जानकर दास थे जो वास्तव में क्या नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। हम उन्हीं को क्या मान बैठे थे? यही होगा। एक बच्चे का बाप खो गया, या बच्चा उसको पहचाना नहीं, इतना बड़ा हो गया, माँ ने बताया नहीं तेरा बाप कौन है, क्योंकि बाप इधर था नहीं, फॉरेन में था। इतनी भीड़ में आके ढूंढ रहा है, उसको बोल रहा है मम्मी कौन सा है पापा है इसमें से, उसको मालूम नहीं। मम्मी ने ध्यान नहीं दिया तो पूछ के करेगा मेरा पापा कौन है। आज दुनिया की हालत कैसी है? एक एक के पास जाके पूछ रहे तू मेरा पापा है, तू मेरा बाप है, क्योंकि क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान ना होने के कारण आज पूरी दुनिया क्या कर रही है? नाश में जा रही है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना, इधर प्रभु के वचन में लिखा है, वास्तव में जो परमेश्वर नहीं थे तुम पहले उसके क्या थे। और आपको ये छुटकारे का, एक दास की दशा का आपको निकलने का अनुभव होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति उनका दास था जो वास्तव में क्या नहीं थे, परमेश्वर नहीं थे। और आगे अभी पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब तुमने किसको पहचान लिया है? परमेश्वर को पहचान लिया है। परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने तुमको क्या किया है? पहचाना है। जिसको हम पहचानते हैं उनका इनकार कर सकते हैं? बोलिए। जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे उसके? मैं इसको क्या करता हूं? जानता हूं। इसलिए यदि आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं आया ना, तो आपको कल 2 आदमी भी खड़े करके बोले ना, आप क्यों प्रभु के पीछे चल रहे हो, आप कैसे उसके पीछे चल रहे हो, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप खुद ही क्या हो जाओ, डर जाओगे। बोलोगे मैं तो ऐसे ही जा रहा था, उधर वो हमारे मोहल्ले से एक जा रहा था तो मैं भी ऑटो में चढ़ के क्या हो गया, मैं तो उधर ऐसे देखने ही जा रहा था। क्या है? समझ में आया? ज्ञान आना है। कोई बात नहीं, आप आ गए, बैठो, सुनो और क्या करो, समझो।
कि आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन, उसका हमें क्या आना है। समझ में आ रहा है? कैसा ज्ञान आना है? अभी मैं आपके सामने एक ठोस उदाहरण देना चाहता हूं तो आपको समझ में आएगा। समझ में? देखिए, कांत भी आप इधर आए, आप भी आ जाओ। ये बात को अच्छी तरह समझिए। ये बेटे को इधर आप अच्छी तरह इस उदाहरण को समझना तो आपको समझ में आएगा हिम्मत क्या होती है। उसके साथ साथ विजय भाई आप भी आ जाओ, उधर खड़े हो जाओ बाजी। ये अभी अभी मेरे मन में प्रभु की आत्मा ने डाली हुई बात है, अगर आपको समझ में आएगी। ये आपके क्या है? पापा। कैसे बोलते हो आप इनको? पापा। ये शब्द आप उनको बोलोगे? बोलो ना, अभी देता हूं, पैसे दूंगा। बोलो ना एक बार, बोलने के लिए हिम्मत आता है, बोलो तो बोले। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमें ये 10-11 साल 14 साल के बच्चे को हिम्मत नहीं है कि मैं एक अनजान व्यक्ति को क्या बोल दूं। आप समझते परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? दुनिया एक साइड खड़ी हो जाए, ये बोलेगा ही, ये व्यक्ति क्या बोलेगा, यही मेरा क्या है, वो है जानने का मतलब। शब्दों के ज्ञान से नहीं, अनुभव से मालूम करना है मैं मेरे परमेश्वर को क्या करता हूं, जानता हूं। दुनिया तुम मुझे क्या बोलोगी, तुम मुझे क्या रोक पाओगी? इसको कोई रोक सकता है? इसके पापा से अलग कर सकता है? बोली कोई करेगा? दूसरे को पापा बोलने की हिम्मत नहीं आ रही उसको। क्यों? कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। आज हमारे अंदर हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? क्या बोलने की? परमेश्वर को जानने जाना है तो इधर से हिम्मत निकलेगी, मैं मेरे परमेश्वर को क्या करता हूं, जानता हूं। जाना नहीं तो चलने का तरीका, चलने की आपकी चाल ही अलग होगी परमेश्वर के पीछे। अगर जाने हैं तो आपका चाल चलन क्या हो जाएगा? दुनिया आपको बोलते समय भैया आप क्यों जा रहे हो, मेरा बाप है जिसके पीछे मैं जा रहा हूं, किसी और के पीछे। जिसने मुझे सृष्टि किया है, जिसने मुझे मां के गर्भ में रचा है, जिसने मुझे देख लिया था कि मैं कौन हूं, उसके पीछे मैं चल रहा हूं। वो है परमेश्वर को जानने का मतलब। और परमेश्वर को जानने के लिए हमें क्या करना है? मेरी सोच क्या है, मैं कैसे जानूं उसको? कुछ चढ़ावा चढ़ाकर जानना पड़ेगा, कुछ रीति रिवाज करके उसको जानना पड़ेगा। कैसे जानना है मैंने उसको? जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, इस दुनिया में परमेश्वर कौन है, किसने मुझे क्या किया है, सृष्टि किया है, मैं उसको किस नाम से जानता हूं, मैं क्या पुकारूं उसको, वो मुझे समझ में आएगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, उस परमेश्वर के पीछे हियाव से चल पाऊंगा। जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने सब कुछ क्या किया है, बनाया है, जिसने सारी सृष्टि की क्या की है, मुझे मालूम होना चाहिए मेरे परमेश्वर के बारे में, मैं किस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। अनुभव से क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं होगा तो फिर हम डर डर के उसके पीछे, भाई डर डर के चलने की 4 दिन की जिंदगी है, डर डर के जीने की जरूरत नहीं। पेट खराब हो गया, 4-5
उल्टी आ गई तो भी आप क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। कोई पूछने वाला रहेगा पीछे, जब तक हॉस्पिटल लेके जाएंगे वही बोलेंगे आई एम सॉरी, हम इसको बचा, इसने तो आने से पहले क्या कर दिया है, आखिरी सांस भी ले लिया, हम कुछ कर। यही है मनुष्य के जीवन की वैल्यू। आज आप जिंदा हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे जीवित रखा और मैं आज का दिन क्या कर पाया हूं। और हम कब की प्लानिंग सोच के रखे हुए हैं, 5 साल बाद क्या होगा। आज का दिन परमेश्वर ने दिया आपके जीवन में, परमेश्वर के लिए आज क्या हो रहा है ये सोचो। परमेश्वर को जानना है तो इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके कैसे दिया है, किसके द्वारा प्रकट करके दिया है, किस रीति से प्रकट करके दिया है, वो बात हमें क्या होना चाहिए, अच्छे से मालूम। अच्छे से मालूम हो जाएगा तो फिर मेरा विश्वास क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि मैंने किसके ऊपर क्या कर लिया, विश्वास किया। इस दुनिया में सारी सृष्टि को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट कैसे किया है। यशायाह उसके बारे में बोलता, देखो एक कुंवारी क्या होगी, गर्भ, परमेश्वर तुम्हें खुद ही क्या देगा, एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब वह परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, वह मनुष्य के रूप में हमारे साथ। कौन सा परमेश्वर, जिसको ना जानने के कारण उसकी प्रजा नाश हो गई, वह परमेश्वर इमैनुएल के रूप में हमारे क्या है, इमैनुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे क्या है, किस रूप में, मनुष्य के रूप में। इमैनुएल बोले तो परमेश्वर ने अपने आप को हमारे मनुष्यों के सामने कैसे प्रकट किया है, मनुष्य के रूप में प्रकट किया है, ताकि मनुष्य उसको समझ सके, ताकि मनुष्य उसको जान सके। इस दुनिया में अगर हम परमेश्वर के बारे में अगर जानना है तो परमेश्वर ने खुद अपने आप को क्या किया है, प्रकट करके दिया कि मुझे क्या करो, जानो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा परमेश्वर क्या है। परमेश्वर खुद नहीं अपने बारे में बताएगा तो दुनिया की ताकत नहीं कि उसको क्या कर सके, जान सके। इसलिए साइंस वाले अपना टेलीस्कोप लेके घूमते हैं, किधर है परमेश्वर, किधर है, कुछ दिखता, फिर बोलते हैं नहीं है, लास्ट में क्या बोल क्या देते हैं, हर वो अनंत कालीन आपके टेलीस्कोप में आने वाली चीज, आपके टेलीस्कोप में जो आया वो आपने बोल दिया ये है, और बाकी परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, उसको आपके कैमरे में आने की जरूरत नहीं है। स्पेस तक पहुंचा दिया, धन्यवाद करो, उल्टा लटका दिया तो हड्डियां भी बचेगी, इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा। परमेश्वर ने बुद्धि दिया, धन्यवाद, एक बीच में एक भी फोल्ड हो गया, हो सकता है चौराहे पे बैठ के क्या कपड़े फाड़ कर बैठा होगा, कुछ बोल। इसलिए हमें अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है, और परमेश्वर का ज्ञान हम किसी व्यक्ति के द्वारा उसको जान नहीं सकते। परमेश्वर ने खुद अपने आप को बताया, प्रकट करके दिया है कि मैं कैसा हूं। उस बात को हमें क्या करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिख के दिया, आदि में क्या था, वो वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही के द्वारा सब कुछ क्या हुआ, कोई दूसरा नहीं, वो ही वचन क्या हुआ है, देहधारी हुआ है। मुझे परमेश्वर का ज्ञान आना है कि परमेश्वर है कौन, जिसने आदि में पुकारा आकाश बन जाए, और आकाश क्या हो गया, जिसने बोला पृथ्वी बन जाए और पृथ्वी क्या हो गई, सूर्य चंद्रमा सितारों को अपने एक शब्द में उसने समझा दिया कि तुम्हारे आने और जाने का तरीका क्या है। वो ही आदि में
जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, वो वचन देहधारी होकर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। इसलिए कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़े। Colossians chapter 1 verse 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, हाँ। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। अच्छी तरह ध्यान से समझे परमेश्वर के वचन को। वह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, उसी में सारी सृष्टि, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो पृथ्वी की हो, सारी वस्तुएं देखी हो या अनदेखी हो। कुछ लोगों ने वस्तुएं देख लिया, कुछ वस्तुएं अभी तक किसी को दिखाई, जो नहीं भी दिखाई दी वो भी उसी के द्वारा सृष्टि की गई है। और सारी पृथ्वी में वो क्या है? पहलौठा है, पहला है। और उसके आगे सिंहासन हो या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ये अच्छी तरह ध्यान आना है आपको। ज्ञान नहीं आएगा तो आप रो रो के चुप चुप के मैं किसके पीछे चल रहा हूं, मैं किसके पीछे चल रही हूं, आपको समझ में आएगा? आपको समझ में आना है सारी सृष्टि का पहलौठा है जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया। इस पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं दिख रही है सारी उसी के द्वारा क्या की गई है और उसी के लिए क्या की गई है। किसी मनुष्य के लिए, महिमा के लिए नहीं रची गई, ये किसी के लिए, किसके लिए रची गई है? उसी के लिए रची गई है। उसी किसी के लिए, उसके वो क्या है? आगे पढ़े। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में क्या है? प्रथम है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और सारी वस्तुएं उसी में क्या रहती है? स्थिर रहती है। आगे बढ़े। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अगर कान है तो समझ लेना ये कौन है? वही क्या है? कलीसिया का क्या है? कौन है कलीसिया का सिर? कुछ समझ में आ रहा है? आपका परमेश्वर कौन है? कुछ समझ में आ रहा है? सारी वस्तुओं उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई है। इसलिए इस दुनिया में देखकर किसी भी वस्तु को कभी दिल छोटा करने का, कितना अच्छा कितना अच्छा क्या है, ये सब किसके लिए रचा गया है? समझ में आ रहा है? हम तो फ्री में हकदार बन गए, उसके बेटे होने के कारण हम फ्री में वहां में माल मिल गया। समझ में आ रहा है? थोड़ी कमा के लाए हैं, वो सृष्टि का मालिक होने के कारण, हम उसको जानने के कारण, उसके पुत्र होने के कारण हम उसके क्या बन गए? बेटे बनने के कारण बाप के माल का हक किसके ऊपर आ गया? सच है क्या? नहीं है? आपका बेटा आपसे पूछकर आपकी इस्तेमाल करता है वस्तु? बाप, आप कितना भी बोलो मेरा फोन नहीं छूना, मेरे फोन को हाथ नहीं लगाना हो, फिर भी आप थोड़ा सा उधर किसी से बात कर रहे हो, उठा के किधर लेके बैठा होता है। बाप का माल है। समझ में आ रहा है? यह रिश्ता आपको परमेश्वर के साथ नहीं आया, उसका ज्ञान नहीं आया तो इधर आकर भी नाश हो जाएगा। आज सुबह का मैसेज वचन, वो कौन है करके उसका क्या नहीं आया, तो आपके हाथ में 200 रुपए का किताब लेकर भी आप किधर पहुंच जाओगे? कोई बदल। मेरे को परमेश्वर का ज्ञान सीखने के लिए उससे बात करनी है। किससे बात करनी है? तू कैसा है मैं तुझे और जानूं प्रभु। हालेलुया।
उसके लिए समय निकालकर उसको जानने के लिए थोड़ा गरम गरम आंसू आंख से निकालने पड़ते हैं। तू मेरा बाप है तो मेरे से क्या कर। और एक बार उसने आपसे बात कर दी तो आप किसी से डरने वाले वो डरपोक मूसा जो भाग गया मौत के डर से कि अब मुझे इधर भागना ही अच्छा है, एक झाड़ी में बिना देखे किसी की आवाज सुनी उसने, एक झाड़ी में से सिर्फ आवाज सुनी और अपना डंडा लेकर चल पड़ा किधर, सुपर पावर मिस्र के पास। मैं मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए आया हूं। मेरे पास छुड़ाने के लिए क्या नहीं है, रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, तलवार नहीं है, क्या है हाथ में, एक डंडा है, बस वो लेके आया हूं। क्यों? मैं उस परमेश्वर को जान चुका हूं जिसके लोगों को तूने गुलाम करके क्या किया हुआ है। एक बार परमेश्वर को जान लिया तो फिर आपके अंदर से जो खलड़ी से डर है वो क्या हो जाएगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर आपको परमेश्वर के पीछे चलने धक्का मारने की जरूरत। धक्का किसको मारना पड़ता है, जो जानता। आओ ना भैया, आओ ना भैया, यानी इसके बिना स्वर्ग चलने वाला, इसलिए हम इसको बुला बुला करते, आजा प्रार्थना में आजा, क्योंकि तू ही तो है सिंहासन को क्या करने वाला, पहला गिर डाल के चलाने वाला। तेरे बिना कैसे सिंहासन चलेगा। हम जब नखरे करते न्याय के सामने, एक दिन जवाब देना होगा हमें। इतना प्रकट करने के बाद भी अगर नहीं चल पाए तो और क्या करना बाकी है। मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना रखने के कारण नाश हो रही है। या तो दुनिया के लिए परमेश्वर को दिखाने का स्थान बन जाओगे, या तो नाश होकर सारी जिंदगी रोने का कारण बन जाओगे। सारी सृष्टि में जो पैलौठा है, सारी वस्तुएं जिसके द्वारा रची गई है, वो है कौन? वो कौन है जिसके द्वारा ये सब कुछ रचा गया है? वो है प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं। परमेश्वर ने अपने आप को इस सारी पृथ्वी के लिए प्रकट करके किसके द्वारा दिया है? वो नाम कौन सा है? आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम क्या पा सके? यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने का रीजन, कारण था कि वो दुनिया को क्या दे सके। क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? प्रभु यीशु कौन है? ईसाइयों का गुरु है, क्रिश्चियनों का भगवान है, अंग्रेजों का गॉड है, या आपका उद्धार करता है? आप उसको कैसे जानते हो? यीशु मसीह को आपकी सोच क्या है? क्या आपको अनुभव हुआ है कि जब मैं यीशु के पास आया था मैं औरों का दास था और अब मैं किसी का भी दास नहीं हूं? वो अनुभव आपके पास होगा, तभी आपके शब्दों में ताकत होगी, तभी आप किसी को बोल सकेंगे भाई आप कुछ भी कर लो। जब तक आपने उद्धार नहीं पाया तब तक आपको छुटकारे का अनुभव कभी नहीं होगा। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? उन्होंने आकर सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना क्या दे दिया? जान दिया है। किसके लिए दिया? एक पापी व्यक्ति लिए, और उन पापियों में से मैं भी एक क्या? इसलिए पापी नहीं होता तो मुझे यीशु की जरूरत, लेकिन वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आ गई? मृत्यु आई। और उस मृत्यु ने सबको क्या कर लिया है? अपने वश में, अधिकार में ले लिया है। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु किसके लिए था? हम सब के छुटकारे के लिए। यीशु मसीह कौन है करके उसको अच्छी तरह जानना है। एक बार आपको समझ में आ गया, आप दुनिया को चिल्लाकर बोल दोगे मेरे उद्धार करते का नाम है यीशु मसीह। दुनिया को धन दौलत, गाड़ी घोड़ा कुछ भी चाहिए, किधर भी जाओ मिलेगा, लेकिन उद्धार मिलने वाला नहीं। उद्धार पाना है तो आकाश के नीचे एक ही नाम है जिसके द्वारा मैं क्या पा सकता हूं? उद्धार पा सकता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अच्छी तरह समझना है। प्रभु यीशु आज नाम के ईसाई लोग आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
उनको ऐसा लगता है कि साल में एक बार क्रिसमस मनाने से हम बड़े प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को दिखाई देंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इस बाइबल के अनुसार 25 दिसंबर को नहीं है। आप क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्मदिन से जोड़कर आप यीशु मसीह को बड़ा ऊंचा नहीं कर रहे, आप नीचा कर रहे हो। आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम हो रहा है, ना कि आपके द्वारा यीशु का नाम ऊंचा हो रहा है। अगर आपको ये सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है तो सच सुनो और लोगों को बोलो, यीशु मसीह इस दुनिया में क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आया। 25 दिसंबर को पत्थर का यीशु लेकर घूमने वाले लोगों, मेरा यीशु पत्थर का यीशु नहीं है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। मेरे यीशु ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। मेरे यीशु ने बोला अनंत जीवन मेरे पास है। मेरे यीशु ने बोला मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। जीवित यीशु का प्रचार करना है। पत्थर के यीशु को लेकर क्या लेकर घूम रहे हो आप? यीशु मसीह को प्रचार करना है तो उद्धारकर्ता करके ऐसा बोलना है। यीशु मसीह को कौन है करके वो बोलना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो सच मुंह से निकलेगा, किसी का डर नहीं रहेगा। हम किसी की दया से नहीं जी रहे, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं इसलिए जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल 10 अध्याय में लिखा है, उसका 32 वचन में लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे प्यारो, ये समय है हमारे भारत देश को पाप से मुक्ति दिलाने का समय है। हमारे एरिया के लोगों को पाप से छुटकारा दिलाने का समय है। क्या हर साल आप पत्थर का यीशु लेके घूमते हो? वचन लेकर घूमो। हर साल में एक दिन के लिए आप सुसमाचार सुनाने निकलते हो। 12 महीने परमेश्वर ने आपको दिए हैं, हर महीने हर दिन सुसमाचार सुनाओ, लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, हमने अपने परमेश्वर को अच्छे से जानना है। हमारा परमेश्वर कौन है उसको अच्छे से जानना है। परमेश्वर को जानेंगे तो आपके अंदर जो हिम्मत आएगी दुनिया उसको रोक। मेरे परमेश्वर का ज्ञान मुझे आना है। वो कौन है? ईसाइयों का गुरु नहीं, मेरा उद्धार करता है। मेरा उद्धार करता है तो वो पूरे जगत का क्या है। इसलिए मैं उसके पीछे चल रहा हूं, इसलिए मैं उसके ऊपर विश्वास करके चल रहा हूं। किसी की दया से चल। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर अपने आप से पूछिए, क्या आप परमेश्वर को जान चुके हैं?